सो हाय, आई एम तारिणी और आज हमारे साथ है थर्ड जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi AMT वर्जन। तो लेट्स बिगिन। ये आता है 1200 सीसी जो कि है 1197 और ये है उसका हेलोजन बल्ब और ये आता है फॉग लैम्प के साथ ZXi वेरिएंट जो कि है वो भी एक है हेलोजन बल्ब के साथ। तो जैसे कि हम लोग टायर के साइज पे देख सकते हैं, ये है 15 इंच एलो व्हील्स जो कि आता है नॉर्मल एलो व्हील्स है इसका, लेकिन ZXi प्लस में इसका आता है डायमंड कट एलो व्हील्स। ये है 15 इंच का। तो अगर अभी हम बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, ये आगे से तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसका साइड प्रोफाइल ये देख सकते हैं, ये आता है ऑटो फोल्डेबल मिरर के साथ जो कि एडजस्टेबल भी है इसका व्यू, और ये आता है एक LED लाइट के साथ जो कि दोनों साइड पे है। इसको एडजस्ट करने के लिए स्विच अंदर है, मैं वो आगे जाके आपको बोलता रहूँगा। और फिर आते हैं यहाँ पे, अगर इसका साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो रिक्वेस्ट सेंसर आता है, एक आता है यहाँ पे और एक आता है को ड्राइवर के जगह और एक को ड्राइवर के साइड पे आता है। और फिर अगर बात करते हैं तो बूट के बारे में, टॉकिंग अबाउट बूट, ये आता है 263 लीटर बूट इसका है और स्टेपनी आपका रहता है यहाँ इसके नीचे। ये है इसका स्टेपनी 165/80 R1485T और इसके साथ आता है किट जो कि आप ब्रेकडाउन के टाइम पे काम में आ सकता है। बूट के साथ आता है एक लाइट और एक आता है हुक जो कि आप यहाँ पे कुछ भी टांग सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर में आता है दो पकड़ने के लिए, जहाँ पे आप पकड़ के यहाँ पे उसे बंद ओपन कर सकते हैं। और आता है दो स्विच, यहाँ पे है ये लॉक एंड अनलॉक सिस्टम, यहाँ पे इसको दबा के आप ओपन कर सकते हैं बूट को। फिर आता है इसका LED, इसका आता है टेल लैम्प। ये आता है LED टेल लैम्प। इसके साथ यहाँ पे आता है इंडिकेटर, यहाँ पे आता है रियर पार्किंग का लाइट और ये है आपका LED। जब आप ब्रेक लगाते हो तो ये वाला LED ग्लो करेगा। उसके बाद आता है इसका स्विफ्ट का बैजिंग और मारुति का लोगो। और यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं आता, जैसे कि ऑटोमेटिक या फिर कौन सा वेरिएंट, कुछ भी नहीं आता। और बाकी इसके साथ है ये पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स है। और फिर आता है डोर और फिर आता है विंडो का जो कि वाइपर आता है। और यहाँ पे आता है एक, और यहाँ पे है जो पानी डालता है विंडो पे। तो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी व्हाट इज़ देयर। तो जैसे कि हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये देखते हैं मैसिव स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम के साथ, और ये आता है ब्लैक और ग्लॉसी फिनिश के साथ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे है मोड स्विच जहाँ पे आप FM AM कर सकते हैं, और ये वाले से आप लोग चेंज कर सकते हैं गाना भी, जो कि राइट साइड पे है और लेफ्ट साइड पे है। और नीचे आता है उसका ठीक नीचे आता है म्यूट बटन जहाँ से आप तो ये जैसे कि फ़ोन उठा सकते हो, फ़ोन काट सकते हो, और ब्लूटूथ के लिए है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है स्पीडोमीटर जो कि लाइट इनेबल है, जो कि रात में भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड लेफ्ट और राइट पे भी है एनालॉग वाला मीटर। बीच में आता है इसका डिजिटल मीटर जहाँ पे टाइम दिखाता है, आउटसाइड टेम्परेचर दिखाता है, गियर वाला दिखाता है और स्पीडोमीटर दिखाता है। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम फिर बात करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम का, ये है आपका ऑर्डिनरी जो कि कंपनी मेड आता है। यहाँ पे मैं कोई आफ्टर मार्केट नहीं लगाया हूँ। तो अगर आपको ये देखना है तो ये पहले आता है CD का बटन। CD में आप CD इंसर्ट कर सकते हो, मतलब इंसर्ट करने के लिए CD बटन नहीं चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट अगर CD डालोगे तो अंदर चला जाएगा, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। फिर आता है आपका FM AM मीडिया, और ये है वॉल्यूम का, अगर आपको कितना वॉल्यूम में देना है वो वाला चूज़ कर सकते हो। फिर आता है अगर आप कोई CD अगर अंदर डाले हो तो ये वाले से CD बाहर आ जाएगा। फिर आता है अप डाउन इन द सेंस आप गाड़ी का मतलब ट्रैक चेंज कर सकते हो। फिर आता है ब्लूटूथ का बटन। फिर आता है फील्ड मतलब यहाँ पे आप सभी सेटिंग चेंज कर सकते हो। ये वाला वॉल्यूम से कुछ भी नाता नहीं है। आप जैसे कि मैं दिखा देता हूँ,
अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो इक्वलाइज़र का आएगा। इक्वलाइज़र में आप चेंज कर सकते हो पॉप, रॉक, जैज़, क्लासिक, हिप हॉप, तो टोटल 5 है। तो मैं अभी तो पॉप में रखा हूँ। फिर आता है बैस का। बैस का आप कितना सेट कर सकते हो, टोटल है +6 और कम में से -6 है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा मैं आपको मतलब ये आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो। फिर आता है ट्रेबल का, फिर आता है बैलेंस का, फिर आता है फेडर का, फिर आता है एवीसी का, फिर इतना ही है टोटल। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ये है ZXi वेरिएंट में टोटल, मारुति में, स्विफ्ट में टोटल ZXi एंड ZXi प्लस में ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में देखना है तो ये आता है आपका ऑटोमेटिक, जो कि आप दबाने से चेंज कर लोगे। यहाँ से आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा ऑटो करने के लिए, क्योंकि ये ऑटो से आपका बाहर का क्लाइमेट और अंदर का क्लाइमेट ये आपको इक्वली देगा। मतलब आपको जितना चाहिए होगा उतना देगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल कर सकते हो। ये वाले में कुछ नहीं है, ये सिंपल है। ये है ऑफ का बटन, ये है ऑटो का बटन, ये है एसी का बटन। जैसे कि आप देख सकते हो एसी ऑन ऑफ है, मतलब ये अगर एसी वाला नहीं आएगा तो खाली मोटर चलेगा, अगर एसी वाला आ गया तो अंदर में कूलिंग करेगा। ये है बाहर, ये वाला लोगो जो चेंज होता है ये कि बाहर से हवा आने देगा या नहीं देगा। तो फिर आता है ये वाला मोड का आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो मोड अभी चेंज हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से मोड सेट कर लोगे। अगर सोचिए अगर आप ये वाले मोड कर लिए, फिर अगर आप सोचिए ऑटो कर लिए, तो वो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि अभी अंदर का जो टेम्परेचर है ये इसके हिसाब से सेट नहीं है। तो जब तक अंदर का टेम्परेचर सेट हो जाएगा उसके बाद ही ये चेंज करेगा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ड्राइवर साइड पे कोई भी होल्डर नहीं आता पकड़ने के लिए, ये आता है, यहाँ पे भी कोई मिरर नहीं आता, ये सिंपल सा है, एक खाली होल्डर है जहाँ पे आप कार्ड वार्ड रख सकते हैं। ये वाला ओपन होता है, ओपन होके जाता है, लेकिन ये वाला पूरा नहीं आता, आधा तक ही आता है। ये एक डीमेरिट है मारुति का। और यहाँ पे आता है सिर्फ लाइट, जहाँ पे ऑन ऑफ या फिर डोर वाला बीच में रख के डोर वाला सेटिंग कर सकते हो। ये है ऑटो डिमिंग, जो कि मतलब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिम हो जाएगा। फिर आता है ये वाला रियर व्यू मिरर, यहाँ पे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे ये मैनुअल है, ये वाला ऑटोमेटिक नहीं है, जो कि रात पे मतलब लाइट अगर ज़्यादा पीछे से लाइट आ रहा है तो आप कर सकते हो। और अगर को पैसेंजर का बात करें, यहाँ पे एक आता है मिरर, जो कि मैं नहीं बोलूँगा ये प्रॉपर मिरर है, लेकिन ये एक कुछ बनाया है जो कि रिफ्लेक्ट करता है, ये प्रॉपर मिरर नहीं है। तो बाकी इसका भी ऐसे ओपन होके ऐसे साइड से जाता है, लेकिन पूरा नहीं जाता। फिर अगर हम बात करते हैं डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड वाला ठीक है, ये वाला एक ग्लॉसी वाला दिया है, लेकिन ये वाला हार्ड प्लास्टिक है। अगर यहाँ पे अगर वो थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक दे दिया होता तो बहुत ही अच्छा होता। ये वाला है एयरबैग का, यहाँ पे एक एयरबैग है और यहाँ पे एक एयरबैग है। फिर आता है कंपार्टमेंट में भी ये एक अच्छा वाला है। ये वाला अंदर वाला कूलिंग नहीं करता, खाली नॉर्मल कंपार्टमेंट है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ से है, जहाँ से आप ओपन क्लोज कर सकते हो। डिसेंट स्पेस दिया गया है, अच्छे से आप रख सकते हो सामान। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा तो 3 सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक रखा हूँ मेरा डियो, और बाकी अपना मतलब बुक रखा हुआ हूँ मारुति का। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा डिसेंट स्पेस रखा हुआ है, जहाँ पे हम देख सकते हैं एक 1 लीटर का बोतल रह सकता है, और यहाँ पे थोड़ा कुछ सामान रख सकते हैं। तो मैं रखा हूँ टिश्यू, क्योंकि भाई बहुत काम आता है। और ये है डोर ओपन क्लोज करने के लिए। यहाँ पे आता है मिरर अप एंड डाउन करने के लिए। ये आता है लॉक अनलॉक के लिए, ये डोर ओपन के लिए। और फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे है मिरर, यहाँ पे है इंडिकेटर का, यहाँ पे ये वाला है फॉग लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, ये वाला है ऑन ऑफ करने के लिए, ये वाला है लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। ये है लेफ्ट साइड, ऊपर अगर करेंगे तो इंडिकेटर लेफ्ट वाला और नीचे वाला तो राइट। तो अगर आप आगे करेंगे तो ये वाला होगा पासिंग लाइट, पीछे अगर करेंगे तो ये होगा अपर। राइट साइड में अगर बात करेंगे, यहाँ पे आता है एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे आता है पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे आता है लाइटिंग के लिए।
और अगर ड्राइवर साइड पे बात करेंगे तो यहाँ पे आता है लॉक ऑन लॉक के लिए, ये खाली एक साइड ही होगा, ये वाला करने से पूरा चारों नहीं होता। इसके लिए आपको अलग से एक दिया गया है यहाँ पे लॉक ऑन लॉक है। यहाँ पे चारों डोर विंडो हो सकता है, यहाँ पे चारों डोर लॉक अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे है चाइल्ड लॉक का जो कि विंडो के लिए है। यहाँ पे और एक मिनट, यहाँ पे है मिरर के लिए। अगर यहाँ पे आप दबाएंगे तो मिरर फोल्डेबल है तो ये फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे है एडजस्टेबल विंडो के लिए, यहाँ पे एक जॉयस्टिक, छोटा सा एक जॉयस्टिक दिया हुआ है। यहाँ पे है फोर विंडो का बटन, लेकिन खाली ड्राइवर साइड ही खाली ऑटोमेटिक है, मतलब एक बार अगर आप दबाएंगे तो ये ऑटो अप ऑटो डाउन हो जाएगा, लेकिन और तीनों के लिए नहीं दिया है। तो ये है फिर आता है इसका, यहाँ पे आता है आपका एक सिगरेट पोर्ट लाइटर जहाँ पे आप चार्जिंग के लिए भी लगा सकते हो। और यहाँ पे आता है एक USB, एक ऑक्स का केबल। फिर आता है थोड़ा सा डिसेंट स्पेस जहाँ पे आप कुछ चीज़ रख सकते हो। यहाँ पे आता है दो कप होल्डर, यहाँ पे आप कप रख सकते हो या फिर बोतल रख सकते हो। बोतल तो ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, लेकिन हाफ लीटर का आराम से आ जाएगा। फिर आता है ये है AMT का गियर बॉक्स। यहाँ पे अगर आप नॉर्मली रख के अगर राइट ब्रेक डाल के ही करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि गाड़ी भी उससे मतलब अगर नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं घूमेगा। तो अगर यहाँ पे करके राइट से करके ऊपर करते हैं, आर का लगा, फिर रिवर्स हो गया, फिर न्यूट्रल, फिर अगर नीचे करते हैं तो ड्राइव बोर्ड। ड्राइव इन द सेंस ये है ऑटोमेटिक का, ये ऑटोमेटिकली गियर अप करेगा और डाउन करेगा। फिर अगर इसको आप M में रखेंगे तो M का मतलब है मैनुअल में ये आता है AMT ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे आप मैनुअल करके भी गाड़ी चला सकते हो। तो अगर गाड़ी आप चला रहे हैं तो कैसे होगा, अगर पीछे करेंगे तो प्लस होगा, ऊपर करेंगे तो माइनस होगा। गाड़ी चलाते वक्त मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर प्लस है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट गियर से सेकंड गियर जाने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको माइनस करना है तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ही माइनस करो, वो अपने आप भी कभी कभी माइनस कर लेता है जब भी ज़रूरत चाहिए। तो यहाँ पे आता है एक हैंड ब्रेक, यहाँ पे छोटा सा डिसेंट सा स्पेस है जहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हो। फिर आता है यहाँ पे कोई भी बैक में AC का वेंट नहीं आता, खाली एक पाउच आता है जहाँ पे आप बोतल रख सकते हो। तो इतना ही है आगे वाला। तो अभी हम पीछे जाके देखते हैं। तो अगर हम पीछे वाले का बात करें तो ये वाला आता है स्विफ्ट का, हर मॉडल में ऐसे ही आता है जहाँ पे कि पीछे ही है इसका डोर खोलने का। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो पहले क्या आता है, एक आता है विंडो अप एंड डाउन के लिए, और फिर आता है डोर को निकालने के लिए, बंद करने के लिए। फिर ये है लॉक ऑन लॉक के लिए सिस्टम, ये है ओपन क्लोज करने के लिए डोर। तो अंदर जाके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ये वाला सीट पूरा मैं जब भी चलाता हूँ, मैं थोड़ा पीछे करके चलाता हूँ, फिर भी आई हैव अ डिसेंट स्पेस हियर। तो यहाँ पे मैं आराम से तो नहीं बोल सकता, लेकिन कंफर्टेबली मैं यहाँ पे एक जर्नी कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे आता है एक डोर को मतलब ग्रैब करने के लिए हैंडल है एक। फिर यहाँ पे आता है जैसे कि ये आफ्टर मार्केट, मतलब ये लेदर सीट है, तो यहाँ पे एक पाउच दिया गया है। और जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं नो AC वेंट्स आर देयर, खाली एक बोतल होल्डर है। वहाँ पे भी वैसा ही सिस्टम है, एक डोर खोलने के लिए बंद करने के लिए है। यहाँ पे एक है ओपन मतलब विंडो ओपन और बंद करने के लिए लॉक है, और बाकी डोर ओपन करने के लिए है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे और भी वीडियो आता रहेगा, बस आपको एक ही चीज़ करना है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अपना कमेंट मेरे को देते रहिए आपको किस टाइप का वीडियोस देखना है। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू, जय हिंद।